समूह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी और रूहानियत भरी साखी सुनाने जा रही हूँ। सात संगत जी, हम सब जानते हैं कि बाबा जी अपनी संगत से बेइंतहा प्यार करते हैं। जितना हम गुरु से करते हैं, गुरु हमें 10 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी तो गुरु हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते। सात संगत जी, बाबा जी को हमसे पहले ही पता होता है कि हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, और समय भी निर्धारित किया होता है जब हमें वो चीज़ मिलनी होती है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी इच्छा के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये इच्छाएं ही हमें नीचे को धकेलती हैं। सात संगत जी, आज की साखी एक 10 साल के बच्चे की है। सात संगत जी, ये साखी से आपको भी आपका बचपन ज़रूर याद आएगा। सात संगत जी, बाबा जी हमारे लिए हमारे पिता से भी ऊपर है। वो परम पिता है। एक तो हमारे दुनियावी माँ बाप होते हैं, वो तो आध्यात्मिक माँ बाप हैं, क्योंकि वो हमारा यहाँ पर भी ख्याल रखते हैं। और हम जिस देश से उस प्रभु से बिछड़कर हमारी आत्मा आई है, वहाँ पर भी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। तभी तो बाबा जी बार बार इसी बात पर जोर देते हैं कि पले लोगों भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो, भजन सिमरन करो। सात संगत जी, जिस तरह बच्चे को कोई लोभ नहीं होता, उसका दिल स्वच्छ होता है। उसके दिल में कोई बात नहीं होती कि मैंने अगर किसी को दिया है तो वापस मुझे वो लौट कर मिलेगा। सात संगत जी, बच्चा तो ईश्वर के समान होता है, क्योंकि उसके दिल में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती। सात संगत जी, बाबा जी भी हमें अक्सर ये उदाहरण देते हैं। आपने काफ़ी सत्संगों में ये उदाहरण सुनी होगी। सात संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ मेले में घूमने जाता है, वहाँ पर खेल तमाशे देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ पर रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगे खिलौने देखकर बहुत खुश होता है। और अगर भीड़ होने की वजह से उसका हाथ कहीं गलती से बाप से छूट जाए तो वह रोने लगता है। अभी भी खिलौने, गुब्बारे, खेल तमाशे वही चल रहे हैं, पर उसका दिल नहीं लग रहा, क्योंकि वे अपने बाप से उसकी उंगली छूट चुकी है। ठीक इसी तरह बाबा जी हमें कहते हैं कि जब तक हमारे सतगुरु ने हमारा हाथ थामा है, हमें दुखों से नहीं घबराना चाहिए। हम कई बार अपनी किस्मत को कोसना बैठ के कोसना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, फलाना तो इतने बुरे करता है, उसे सब कुछ मिल रहा है, पर मैं तो भक्ति भाव वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। सात संगत जी, सतगुरु पर आपकी मेहर है। अगर दूसरे इंसान को उसकी इच्छा के अनुसार मिल रहा है तो उसकी उंगली सतगुरु से छूट रही है। और अगर आपको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा तो आप यही तो सोचिए कि आप वो समय प्रभु की भक्ति में लगा रहे हो। आपका मन प्रभु की भक्ति की ओर भाग रहा है, क्योंकि जब हमें कुछ ना मिल रहा हो तो हम अपने माता पिता को कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम अपने सतगुरु से मांगते हैं। और सतगुरु ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर वो चीज़ आपके लायक है तभी आपको मिलेगी। आप उस समय ये क्यों नहीं सोचते कि क्या पता मालिक ने आपको इससे भी बड़ी चीज़ देनी हो। हमें ये भी तो सोचना चाहिए। हम उल्टा नकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं, जिससे हम अपना मन शांत कर बैठते हैं। हमें शांति से प्रभु के सिमरन की ओर वो समय लगाना चाहिए। साथ संगत जी, हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारे सतगुरु हैं और सतगुरु जानी जान हैं। बाबा जी अक्सर ये भी कहते हैं कि हम फरियाद अरदासें किसके आगे करते हैं, वो जानी जान है। अगर वो देने की ताकत रखता है, क्या वो जानने की ताकत नहीं रखता।
वो तो परम पिता है। अपने मन को समझाएं। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना। हम यहाँ पर कंपटीशन नहीं करने आए। हम सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हुए अपना समय भक्ति में लगाने आए हैं। तभी तो हमें ये इंसान की जोनी मिली है। नहीं तो लड़ाई झगड़े तो निचली जोनियों में भी होते हैं। खाने के लिए तो निचली जोनियां भी तरसती हैं। हम यहाँ पर खाने पीने पहनने लड़ने नहीं आए। हम अपना समय प्रभु के सिमरन की ओर लगाएं और इस 84 लाख जोनियों से छूटकर अपने परमपिता से मिल जाएं। साथ संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। एक 10 साल का बच्चा जब बाबा जी को रोटी और गुड़ खाने के लिए कहता है तो बाबा जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। साखी को पूरा जरूर सुने। साथ संगत जी, अक्सर जब बाबा जी सेंटर्स में दर्शन देने के लिए आते हैं तो संगत को बिठाया जाता है। बच्चे वालों को भी बिठाया जाता है, सिंगल महिलाएं जो होती हैं उनको भी बिठाया जाता है, सभी संगत को बिठाया जाता है। तो साथ संगत जी, एक बार बाबा जी किसी सेंटर में पैदल दर्शन के लिए आए। जब साथ संगत जी बाबा जी दर्शन देने के लिए निकले तो बच्चा हाथ में रोटी और गुड़ लिए यही कह रहा था कि बाबा जी मेरे पास आओ, मैं आपको अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाऊंगा। बाबा जी मेरे पास आओ, मैं अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपको खिलाऊंगा। साथ संगत जी, बाबा जी तो जानी जान है। बाबा जी दर्शन अपनी बहुत प्यारी सी दृष्टि सारी संगत के ऊपर डाल रहे थे। कुछ देर बाद जब बाबा जी उस बच्चे के पास आए तो बच्चा उसी रस में कि बाबा जी मेरे पास आओ, मैं आपको अपने प्यारे प्यारे हाथों से रोटी खिलाऊंगा। साथ संगत जी, बाबा जी बच्चों से बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि बच्चों के दिल में कोई लालच नहीं होता। बच्चे तो ईश्वर का रूप होते हैं। तो साथ संगत जी, बाबा जी ने उस बच्चे को कहा, ओए काके ले मैं आ गया, तो खवा मैंने रोटी। तो बच्चा खुश हो गया। बाबा जी कहते, क्या तुझे भूख नहीं लगी? ये तुझे किसने दी है? वो कहता, बाबा जी ये तो मुझे आपने दी है। बाबा जी कहते, सच में मैंने दी है? नहीं, मैंने तो तुझे ये रोटी नहीं दी। कहता, बाबा जी नहीं, आपने दी है। बाबा जी कहते, नहीं, मैंने तो तुझे बनाकर नहीं दी। कहता, बाबा जी मेरी मम्मी ने मुझे दी है। रोटी और गुड़ ये मुझे बहुत प्यारी हैं, पर मैं ये आपको देना चाहता हूँ। बाबा जी कहते, ऐसा क्यों? तुझे भूख लगी है तो तू खा ले। कहता, बाबा जी नहीं, आप इतनी संगत का ख्याल रखते हो, इतनी संगत की देखभाल करते हो, किसी भी चीज़ की इनको कमी नहीं आने देते, तो फिर आपकी देखभाल कौन करता है? आपकी संगत ही करेगी ना। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ आपको दे रहा हूँ। बाबा जी की आंखों में पानी आ गया। वो अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों से बाबा जी को रोटी खिलानी शुरू कर दी। बाबा जी ने थोड़ी सी रोटी खाई और बाबा जी कहते, बेटा अब तू खा ले। बाबा जी बहुत खुश हुए और मुस्कुराए। बाबा जी ने सारी संगत को यही सीख दी कि हम अपनी प्यारी चीज़ें, अपनी जिससे जिन चीज़ों से हम बहुत प्यार करते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते, हम किसी को देना पसंद नहीं करते। और ये बच्चा जिसको रोटी और गुड़ कितना प्यारा है, फिर भी उसने बिना सोचे समझे मुझे दी। बाबा जी ने कहा कि हमें सतगुरु ने 24 घंटे दिए हैं। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि कुछ पल हम अपनी भजन सिमरन को दें? हमें होता है कि हम दुनिया के सारे काम कर लें फिर भजन सिमरन करेंगे, और जब भजन सिमरन पर बैठते हैं तो कहते हैं हम तो थक गए, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। हमें इस बच्चे से सीख लेनी चाहिए। बच्चे ने बिना किसी मोह से बाबा जी को अपनी प्यारी चीज़ दी। भूख लगने के बावजूद भी उसने बाबा जी का ख्याल किया। क्या हम ख्याल करते हैं कि जिस सतगुरु ने हमें नामदान की बख्शीश की है, कि क्या हम रोज़ बिना नागा किए वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? नहीं,
हम कभी ये नहीं सोचते, हम सिर्फ अपने कामों के प्रति ही सोचते हैं। तो बाबा जी ने कहा, इस छोटे से बच्चे से सीख लो। बिना कोई मोह से, बिना कोई लोभ से उसने मुझे अपनी चीज़ अर्पण कर दी। हमें भी अपनी सारी चीज़ें उस प्रभु के आगे अर्पण कर देनी चाहिए। बाबा जी ने संगत को ये भी कहा कि ये शरीर जिसका हम मान करते हैं, जिसको हम सजने संवारने में लगे हुए हैं, हमें ठंड लगती है तो हम गर्म कपड़ा खरीदना शुरू कर देते हैं, गर्मी लगती है तो हम उसके अनुसार कपड़ा खरीदना शुरू कर देते हैं। कुछ बाज़ार में पहनने के लिए आया तो हम फटाफट से लेने की कोशिश करते हैं। किसके लिए? ये सब कुछ यहीं का यहीं रह जाना है। बाबा जी ने कहा कि सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही खरीदो। अपने पैसे को बर्बाद मत करो, उसको किसी अच्छी चीज़ लगाओ, दान पुण्य करो जो आपके आने वाले कल को सुधारेगा, आपके मन में मोह लोभ निकालेगा। दान पुण्य करने से हमारा मन नीचे को झुकता है। हमें यही पैसा उन गरीब बच्चों की पढ़ाई में देना चाहिए जो पढ़ नहीं सकते। हमें यही पैसा उन गरीब बच्चों को देना चाहिए जिनके पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। क्या हम कभी ये सोचते हैं? हम नहीं सोचते। हम बस दुनियावी खेल तमाशों में लगे हुए हैं। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना। हमारा ये शरीर भी यहीं का यहीं रह जाना है। 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों में ये विलीन हो जाना है। तो फिर हम किस बात का अहंकार करते हैं? किस बात की लड़ाई झगड़े करते हैं? हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। हमें इस छोटे से बच्चे से सीख लेनी है, बिना किसी लोभ लालच से, बिना परमात्मा से किसी भी चीज़ का लोभ लगाकर भक्ति नहीं करनी। भक्ति करनी है शुद्ध और खाली मन से, क्योंकि अगर हम सच्चे मन से उस प्रभु की भक्ति करेंगे, कोई अरदासें नहीं करनी, कोई फरियादें नहीं करनी। बाबा जी बार बार कहते हैं कि जो देने की ताकत रखता है वो जानने की भी ताकत रखता है। हमें विश्वास करना है इस चीज़ पे कि हमें इस दुनिया में ना तो कोई देगा और ना ही किसी के पास इतनी शक्ति है कि वो जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मुझे दे दे, ना ही मुझे किसी से लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी से कुछ लेते हैं तो वो हमारे कर्म, तो फिर हम उस इंसान के भी कर्मों का भार उठा लेते हैं। हमें किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। सिर्फ जो सतगुरु ने देना है वही हमारी किस्मत में लिखा है। हमें इधर उधर भागना नहीं चाहिए। हाँ, बाबा जी ने ये ज़रूर कहा कि हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो जो आप लेना चाहते हैं आप खुशी से ले सकते हो। तो साथ संगत जी, हमें भी इस छोटे से बच्चे की तरह अपना मन सच्चा और साफ रखना है। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना, क्योंकि जब हम भजन सिमरन के लिए बैठना चाहते हैं तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए। पर अगर हम लड़ाई झगड़ों में अपने मन को डाला हुआ है तो मन अशांत ही रहेगा। फिर हम अक्सर बाबा जी से पूछते हैं कि बाबा जी हमसे भजन सिमरन नहीं होता, हमसे भजन सिमरन नहीं होता, जबकि हम खुद ही इन खेल तमाशों के अंदर फंसे हुए हैं, अपने मन को फंसाया हुआ है। जब तक हम इन खेल तमाशों से नहीं निकलते, हम प्रभु की भक्ति की ओर नहीं लग सकते। साथ संगत जी, अपने मन को बाबा जी ने अंत में संगत को दर्शन देते हुए यही फरमाया कि अपने मन के बर्तन को बर्तन की तरह साफ रखो, उल्टा रखो, मन में किसी प्रकार के विचार विमर्श ना लाओ और भजन सिमरन करो। फिर देखो आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ने समय निर्धारित किया होता है किसको क्या देना है और किस समय देना है। हमें एक दूसरे की तरफ देख के
तड़प नहीं आनी चाहिए, तड़पना नहीं चाहिए कि हाँ उसको वो मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। बस अपने मन को शांत रखें, अपने सतगुरु पर विश्वास रखें। क्या पता उसने आपको उससे भी ज़्यादा और उससे भी लायक चीज़ देनी हो। सतगुरु पर विश्वास रखें, आज नहीं तो कल वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। किसी के पीछे लगकर खेला डंबरों में नहीं पड़ना चाहिए। बस ये चीज़ बाबा जी ने कहा, याद रखो कि ये नगर कोई पक्की नगरी नहीं है। हम कोई मोहर लगवा कर नहीं आए कि ये हमारा असल घर है, ये हमारा असल घर नहीं है। हमारा असल घर वो है जहाँ से हमारी आत्मा छूट कर आई है। और कभी अकेले बैठकर ध्यान लगाकर अपनी आत्मा से सुने कि क्या वो इस नगरी में खुश है या वो उस नगरी में जाना चाहती है। तो भजन सिमरन करो और अपने मन को शुद्ध और साफ रखो, बिल्कुल इस 10 साल के बच्चे की तरह। तो साथ संगत जी, अगर आपको आज की साखी अच्छी लगी हो तो मेरी इस साखी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।